अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जब शब ज़ुहैर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेडनेसडे स्टार्ट हो गया है, हम हो गए हैं तैयार और हम जा रहे हैं ऑफिस। तो चलते हैं जी ऑफिस और ऑफिस जाके ऑफिस का काम करते हैं। आज पिंडी ऑफिस बैठेंगे जी। हम आ गए हैं गाड़ी में और हम जा रहे हैं पिंडी ऑफिस। आज थोड़ा रश है आगे, आई डोंट नो व्हाई, कोई रूट छूट लगा हुआ है शायद। ले जी, हम पहुंच गए पिंडी ऑफिस। हमने लगा दिया गाड़ी को लॉक, ऊपर हमने डाल दी ये वाली शीट ताकि गाड़ी गर्म ना हो। और अब हम उठाएंगे अपना बैग और फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। चले जी, चलें जी, चलते हैं ऊपर। ले जी, चलते चलते हम पहुंच गए पिंडी ऑफिस और जल्दी जल्दी हम ऊपर गए। ऊपर जाके हमने लगाई अटेंडेंस क्योंकि हम लेट हो जाते हैं। मैं एज़ यूजुअल लेट था, रश भी मिला, रास्ते में रूट भी मिल गया था मुझे। खैर ये एंटर होके हमने लगा दी अटेंडेंस और अटेंडेंस लगा के हम पहुँच चुका हूँ पिंडी ब्रांच में और मैं बैठ चुका हूँ अपने ऑफिस में। अब चल रहा है काम और यहाँ पे थोड़ी सर्दी ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये एसी जो ज़्यादा कूलिंग कर रहा है। मेरी तबियत थोड़ी फिट नहीं है, मुझे लग रहा है। या तो मैंने शर्ट मंगाई थी, तो मैंने अपने रिव्यूज़ दिए थे, उसमें से एक शर्ट की भी एक वाइट की थी। मैं वही शर्ट और मंगाने की भी सोचा था, मैं वही खोलता हूँ। अल्काइन के नाम से था वो, तो उसको खोलते हैं और उसको खोल के दोबारा और शर्ट ऑर्डर करते हैं। पेड कंपेन नहीं, जो आप समझेंगे मैं पेड कंपेन कर रहा हूँ, बार बार उसका नाम ले दो। तो हर किसी को पेड नहीं आया, देखते हैं उसको ऑर्डर करते हैं, जब आएंगे तो उसका रिव्यू दोबारा देंगे। आप कलर्स कुछ और मंगाते हैं इसमें। अच्छा जी, अभी हम बैठे हुए थे पिंडी ऑफिस में, तो यहाँ पे जो मांगने वाले हैं वो कभी कभार अंदर आ जाते हैं। अच्छा, अभी वो मांगने वाला एक अंदर आया, अभी हमने उससे कुछ चीज़ें डिस्कस की। वो बेचारा प्रॉपर्टी फिट तो नहीं था, उसको थोड़ा बहुत इशू ज़रूर था, लेकिन वो मांग रहा था अभी। तो हमने उससे पूछा वैसे ही कि यार, मतलब खुद से उसने बात स्टार्ट की कि जी जब से शबाज शरीफ आया तो मेरी दिहाड़ी कम हो गई है। तो हमने उससे पूछा भाई तू कितनी दिहाड़ी की? अजीम साहब इसको सेकंड करेंगे अगर मैं झूठ बोलूँ इस बात को। तो हमने उससे पूछा भाई तुम कितनी दिहाड़ी कमाते हो? तो वो कहता है कि यार मैं 7 बजे तक काम करता हूँ, 7 बजे तक चलता फिरता है, बिल्कुल ठीक था इस तरह। कहते हैं मैं 7 बजे तक काम करता हूँ और मैं दिन के 5,000 7,000 रुपये कमाता हूँ। 5 से 7,000 रुपये तो एक दिन के मांग के कमा रहा है और अभी कह रहे हैं कि मेरी दिहाड़ी कम हो गई है। 1,50,000 से 2,10,000 रुपए तक मंथली कमा रहा है एक मांगने वाला। और हम ये टाइयां शाइयां पहन के ऑफिस में बैठ के लैपटॉप कंप्यूटर यूज करके, तो अल्लाह ही हाफिज़ है फिर हमारा। तो और एक और चीज बताता हूँ, मुझे एक और चीज पता लगी है। मैं नाम नहीं लूंगा किसने बताया, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ। एक बंदा है, वो पैसे मांगता है, वो खुश रहा है। मैं उसकी 2 स्टोरी आपको बताता हूँ, भाई सेकंड कीजिएगा, दोनों स्टोरी ठीक है जी। अच्छा जी, उससे चेंज मांगी कि जी हमारे पास चेंज नहीं है तो चेंज दे दो। उसने कहा अच्छा 5,000 रुपए की चेंज मांगी कि चेंज दे दो। उसने अपनी जेब में हाथ डाल के पैसे निकाले और भाई कितने पैसे होंगे उसके पास पड़े? 25 से 30,000 रुपए उसकी जेब में पड़े हुए थे और उसने आराम से निकाल के चेंज दी। उसमें से अपना कट लिया जो उसको देने थे, पैसे देने के लिए, और वो लेके चला गया। उसी की बात बता रहा हूँ, उसी खुश रही थी। उसने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली हुई है। पर एनम 10 लाख रुपए करता है, पर एनम पूरे साल के 10 लाख रुपए इंश्योरेंस हमारी कंपनी को पे करता है और 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली हुई है उसने। तो ये हालात है मांगने वालों के। तो अगर इनके ये हालात है तो फिर हमारा तो अल्लाह ही हाफिज़। मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है, सारे टूट पड़ो। लेकिन अपने एरिया में ढूंढना, दूर चले जाओ, कुछ अपने शुक्ल इस तरह की बना लो, मेकअप कर लो भाई। कमाल ऐसे रहता तो काम ही नहीं है यार। ना नौकरी ना कुछ, आराम से जाओ, पैसे मांगो 10-10 लाख रुपए महीने के, 12-12 लाख। अब ये बंदा 2 लाख रुपए के कमा रहा है यार, कसम से कमाल है भाई जी। I can't say anything on it. I don't have words. आप शायद आपको मांगना शुरू करो, मतलब सऊदीया चले जाओ की कमाई ना करो, ठीक है, सिर्फ मांगो यार। वैसे कसम से मतलब हैरानगी है मुझे इन चीज़ों के ऊपर। मतलब I feel sad on it कि बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हम कर क्या रहे हैं और वो क्या रहे हैं और हम जा कहाँ रहे हैं। लेकिन ये बेटर ट्रुथ है और ये सच है कि हकीकत है। अभी तो हमने उससे बार-बार खुद पूछा और उसने ये बताया। लेकिन जो मेरा मशवरा है सारे भाइयों को कि इस तरह भीख मांगने वाले को बजाय ना अपने हमसायों में देखे, अपने खानदान में देखे, जो 10-10, 20-20, 30-30 रुपए रोजाना देते हैं ना, वो 1,000, 2 या 3,000 करके ना अपने हमसाये को या अपने किसी फैमिली वाले को दे देते हैं, जो मेन सफेद पोश उसको दे। ये मांगने वाले ये तो प्रोफेशनल है ना, कितनी मिसालें होंगी, ये तो हम सिर्फ 2 जानते हैं। एकदम आप देखिए यहाँ पे ट्रैफिक होती है, 100 मांगने वाला था, तो अगर 100 बंदे इतना कमा रहे हैं, हम ही दे रहे हैं। हम ही लोग हैं जो इनको देते हैं और जिन्होंने इनकी आदत खराब की हुई है। लेकिन हमको तो चाहिए कि स्टेप लें, गदागरी को बंद करें और मतलब ये चीज़ बैन होनी चाहिए। सऊदीया दुबई वगैरह बैन होती है, पाकिस्तान में बैन होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट सफेद पोश लोगों को मिले। लेकिन एक्चुअली ये लाने को भी तो अल्लाह ही खैर करेगी इस मुल्क का, अल्लाह ही हाफिज़ है। ये लें जी, आ गया हमारा खाना। पीरी मुरीदी है और दूसरा हाँ जी, पीरी मुरीदी बड़ा अच्छा बिजनेस है जी। अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं उज़ैर, मैं और अजीम साहब कि वो जो बंदा मांगने आया था ना, वो बिज़नेस स्टार्ट करें। तो अगर आपकी नज़र में कोई बंदा तो जी हमें बताइएगा ताकि हम इसकी टीम बना सके। अब हम खाते हैं खाना। निकल आए हैं ऑफिस से, छुट्टी हो गई है, अब जा रहा हूँ घर की तरफ। मरी रोड से जा रहा हूँ। आज कोई ख़ास रश तो नहीं है, लेकिन जो मैंने सोचा था कि रश होगा, लेकिन उतना रश मिला नहीं मुझे। जी अभी आपसे बात कर रहा था, घर जा रहा हूँ, रश थोड़ा कम है। लेकिन कैसे हो सकता है कि रश कम हो जब आप पाकिस्तान में रह रहे हो? ये देखें हालात। मैं पिछले कोई
15 से 20 मिनट हो गए इसी रश में फंसा हुआ हूँ। आज भी कोई अहले तशियों का कोई जुलूस है और उसकी वजह से सारी रूट्स बंद हैं। जी हम पहुंच गए हैं घर। दरवाज़ा कौन खोलेगा ज़रा देखते हैं, पलवशे आएगी या ताहा। ये तो पाशी है भाई, पाशी ने डोर ओपन किया है बाबा के लिए। यार अब बच्चे बातें करें कि आई हो रही है, कहाँ आई हो रही है भाई बताओ ज़रा। इधर हो रही है तो आगे इधर हो रही है और पाशी के भी इधर हो रही है। क्यों क्या हुआ, क्या क्यों आई हो रही है? दाना है और फट गया। अच्छा किचन में आ गए और ये हमने देखा यार हम काम कर रहे हैं। एक सेकंड जरा रुक तो जाए, क्या बना रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। देखे क्या बन रहा है। ओह ये तो नगेट्स बन रहे हैं, नगेट्स। ये दूध का जमा हुआ डेला, ये तो रही है, ये मटर और ये क्या कर रहे हैं? खैर नहीं आओ और बताओ ठीक हुई? मैं पहले जैसा हूँ, बिल्कुल वैसा ही हूँ, प्यारा सा खूबसूरत सा अच्छा सा टीम। और ये क्या कर रहे हो? ये देखिए फ्रीजर पर दिखाओ जरा क्या क्या अंदर, खोलना जरा। अच्छा जी हम देखते हैं, ताने 2 तरह के चिप्स रखे हैं। वेरी नाइस। ये भी मेरे हैं, हम तीनों के, ये हम चारों के। मैं अब हम खाएंगे ऐसे। ये क्या है? एक दिन देर दो ना, हाथ में जगह नहीं है ना, काय पकड़ना कैसे? थैंक यू, हटा दो। अब हम इसका खाएंगे। वेरी नाइस। दांत में भी दर्द हो रहा है। अब हमारे बन गए हैं नगेट्स, तो अब हम खाएंगे नगेट्स और समोसे। आए जरा नगेट और समोसे भी खाएं एक एक। देखिए हमारे पास ना एक घर के पास एक स्पेशल समोसे मिलते हैं, इसमें होती है मैकरोनी है ना यार, हम लेके आइए अभी। पापा ये कि मेरे आगे आगे इतना ज़्यादा, मेरे हाथ में इतना ज़्यादा आता है। ये है जी पूदरों का खाना। आए जरा इन पूदरों को खाना देने, सारे जमा हो गए भूखे भूखे नंगे। हटो भूखे नंगो। जी हमने इनको दे दिया खाना। अच्छा जी अब हम इनके काटने लगे हैं पर। हमने आपको बहुत दिनों से कहा हुआ था हम इनके पर काटेंगे, तो हम इनके पर काटेंगे और उसके बाद इनको इस पिंजरे में बंद करा करेंगे एक एक करके। ये सारे जितने देखें नीचे बैठे हुए ना, इन सब के अभी हम काटने लगे हैं पर। ले जी फाइनली हमने कबूतरों को पकड़ के उसके पर काटना शुरू किया और एक एक करके हमने पर काटे। बड़ा मुश्किल काम था, बार बार पकड़ के लेके आना, पकड़ना, काटना। एक तो पहले हमारी छुरी नहीं चल रही थी, फिर हमने दूसरी छुरी ली और फिर अब्बू को बुलाया, फिर हमने अब्बू की हेल्प ली और फिर हमने पर काटना शुरू किए। और इतनी मुश्किल से ये कटे हैं जिसकी कोई हद नहीं। मैं नीचे जाता था ऊपर आता था, नीचे जाता था ऊपर आता था। ये कोई 25-26 कबूतर हैं मेरे ख्याल से, इससे भी ज़्यादा 30 होंगे मेरे ख्याल से। यानी मैं 30 बार नीचे गया, 30 बार पकड़ा और 30 बार ऊपर आया। कुछ ऐसे कबूतर थे जो अंडे में बैठे हुए थे, तो उसको हमने टच नहीं किया और हमने उनके पर नहीं काटे। उनके हम बाद में काट लेंगे पर। काम करेंगे आप पर देखें जरा कितने कटे हैं, दिखाओ पर कितने पर कटे। पहले हम इसको सफाई करते हैं। सभी बातें हो रही थी, मुनाल बंद हो रहा है आज शायद सुना है, तो मुनाल अगर बंद हो रहा है तो मुझे क्यों ले रहे हैं? ये कह रही है कि मुनाल जाना है। तो शक्ल देखिए मुनाल वाली, रेडी पे खड़ा होकर पकोड़े खाने वाली शक्ल नहीं है, तो मुनाल लेके चले जाए। चेक किया आपने, बातें देखी आपने मुनाल? तो पकोड़े खाना हम बाहर का कुछ खाते नहीं है। अब हम जा रहे हैं जी इस ब्लॉग को एंड करने और ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि मना कर दिया अब्बू ने भी। तो ये आप देख सकते हैं ना, ये पसीना है सारा कबूतरों का काट के आया हूं। पकौड़े खाने से मना नहीं किया। चलो अल्लाह हाफिज कर दो ताकि हम इस ब्लॉग को एंड करें और फिर कल दोबारा आपसे मिलेंगे। पहले इन सबको बताएं हम कहां जा रहे हैं। कितने लोग देखेंगे बेचारे। ओहो खैर मेरी बहन देख रही होगी, वो तो देखेगी, लेकिन अभी हम कहीं नहीं जा रहे। खैर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।